अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमजा भट्ट और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक छोटा सा कारकुन हूँ। और मैं तकरीबन 8 से 9 साल के अरसा से, जब मेरा शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना हुआ था, मैं तहरीक इंसाफ के लिए काम कर रहा था, वोट जो है उनके लिए डलवा रहा था। 2013 के इलेक्शंस में भी, जबकि मैं खुद 14 या 15 साल का था, तो मेरा आईडी कार्ड नहीं बना हुआ था, तो मैंने तकरीबन लोगों को रिक्वेस्ट कर करके, हाथ जोड़ के, उनके तरले करके, अपने बुजुर्गों के, बड़ों के, रिश्तेदारों के, तो मैंने तकरीबन 170 वोट कास्ट करवाए। और 2018 के इलेक्शन में भी, जब मेरा अपना आईडी कार्ड भी बन गया था, तो मैंने तकरीबन 153 या 55 वोट कास्ट करवाए थे। और अपनी बाइक पे लोगों को घरों से उठा उठा के लेके जाते थे। हमने ग्रुप्स बनाए हुए थे, तो हमने काम किया था कि यार तब्दीली आएगी, चेंजिंग आएगी, या हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। तो हमने अपने पास से पैसे लगाए और लोगों से हमने मतलब रिक्वेस्ट की कि अंकल पीटीआई को वोट डालना है। तो बड़ा हमने स्ट्रगल की, मेहनत की। मगर आज मैं वाज़ेह ऐलान करना चाहता हूँ पीटीआई की क़यादत से, जनाब इमरान खान साहब से, और जितने भी एमएनएज, एमपीएस, चेयरमैन हैं जिनके लिए हमने काम किया, कि आज के बाद मेरा जनाब तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा पीटीआई का जुनून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, अब लोग कुछ कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये तो पीटीआई का है ही नहीं, ये तो ना तो बर्गर बच्चा है, ना तो इंग्लिश बोलता है, ना तो कोई डांस वांस आता है। तो सीन कुछ ऐसा है कि भाईजान, आपको मैं कुछ वीडियोस दिखाता हूँ जो कि मैंने पीटीआई के जलसों में जाके गाने गाए, होस्टिंग्स की, धरनों की कवरेज की, जाके लोगों को वोटिंग कास्ट करवाई। तो कुछ क्लिप्स मैं कोशिश करता हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप वो देखें। मैं आपका हौसला हमजाबाद से मीनार पाकिस्तान लाहौर में मौजूद हूँ। खैर, अब टू द पॉइंट बात करते हैं कि मेरा जो तब्दीली का कीड़ा है या तब्दीली का जो जुनून है वो खत्म कैसे हुआ। 2013 से लेके 2021 आ गया, कोई तब्दीली नहीं आई, कोई चेंजिंग नहीं आई। महंगाई बढ़ी, जो चीज 10 रुपए की थी 2021 में, 2020 में वो 30-40 रुपए की होगी, 50 रुपए की होगी। 2022 में, 2023 में वो चीज 100 रुपए की हो जाएगी। जो नान 10 रुपए का आता था, 12 रुपए का आता था, वो 15 रुपए का कई जगह पे 20 रुपए का आ रहा है। पेट्रोल जो है बढ़ता जा रहा है, डेंगू पे काबू हो नहीं रहा, जॉब्स है नहीं, 1 करोड़ नौकरियां देंगे। यकीन जाने, मैंने वोट इसलिए डलवाए थे कि यार मैं डिग्री करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, कोई हुनर सीखूंगा, मुझे जॉब मिलेगी, क्योंकि पीटीआई वाले कह रहे हैं जॉब देंगे। तो जब मैं पढ़ लिख जाऊंगा, मुझे कोई नौकरी अच्छी मिलेगी, यकीन जाने टकेगी मेरी, ना फैमिली में किसी को जॉब मिली, ना किसी दोस्तों को जॉब्स मिली, ना किसी रिश्तेदारों को जॉब्स मिली, नेवर, किसी को नहीं। महंगाई पे आप देख लें, जरा काबू नहीं है यार, गरीब बंदा मर रहा है। वो लोग जो मेरे इतने इतने स्ट्रॉन्ग दोस्त थे, बिजनेसमैन दोस्त थे, जो लोगों की मदद करते थे, हेल्प करते थे, यकीन जाने वो लोग हमें कह रहे हैं कि यार कोई कर्जा दे रहा हो, कोई हेल्प कर रहा हो तो मेरी भी करवा देना। मैं लोगों की हेल्प करता था। इतनी महंगाई हो गई है कि मेरे बच्चों की फीसिस, मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा। कैसी तब्दीली है ये? गरीब बंदा मरता जा रहा है, समझ नहीं आ रही खान साहब को कर क्या रहे हैं। 5 साल इन्होंने पहले 13 से 18 तक अवाम को बेवकूफ बनाया, केपीके वगैरह वाली साइड पे, फिर वजीर आजम बन गए 18 में, तब भी लॉलीपॉप देते रहे जी मैंने क्रिकेट खेला है, 92 का वर्ल्ड कप है। भाई जीते हो तो उससे मुल्क का तो ना बेड़ा गर्द करो, हमारे लिए क्या कर रहे हो? तलीम पीटीआई के दौर में जितने बच्चों ने स्कूल छोड़ा, आपकी सोच है। मेरे मोहल्ले के 20 बच्चों ने स्कूल छोड़ा है। कोई वेल्डिंग की दुकान पे लग गया, कोई चाय वाले की दुकान पे लग गया, कोई मोटरसाइकिलों वाले की दुकान पे लग गया। क्यों? पैसे नहीं है भाई घर वालों के पास, नौकरी नहीं है बाप के पास। जहाँ घर में 5 लोग जॉब्स करते थे, 3 को निकाल दिया उन्होंने कि भाई सैलरियां नहीं है, काम करना करो। जो 20,000 ले रहा था उसको मालकान 15-15 हजार दे रहे हैं। भाई काम नहीं चल रही, लेना नहीं तो घर जाओ। वो बेचारा गरीब क्या करे, 15,000 रुपए में काम कर रहे हैं। मेरा सारा जो कीड़ा था ना, यकीन जाने खत्म हो चुका है। ये महंगाई को देख के जो बाहर जाता हूँ, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, टेंशन बढ़ती जा रही है, लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हो रहे हैं। मीडिया को बंद किया, अगर कोई मीडिया सच दिखाता है, महंगाई दिखाता है, तो उसका चैनल बंद किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले बोल चैनल ने भी कुछ दिखाया महंगाई वगैरह के खिलाफ, या कोई चीजें दिखाते हैं तो बंद कर देते हैं। सिटी 42, 24 हर चैनल को बंद कर देते हैं। अगर कोई दिखा दे ना महंगाई के, कोई जी अवाम मर रही है, महंगाई हो गई है, उस चैनल को नोटिस भेज देता है पैमरा। यकीन जाने, मैंने जितने लोगों के वोट डलवाए थे ना, मैं उन लोगों की गली से भी गुजरता हूँ तो मुझे गालियां देते हैं। इमरान खान को बाद में गालियां देते हैं, वो मुझे गाली देते हैं और हमजा भट्ट आ गई है, बगैर की वजह तो मैं पीटीआई में वोट पाया सी।
मुंह छुपा के गलियों से गुजरता हूँ। यकीन जाने मैंने रिश्तेदारों के घर जाना छोड़ दिया कि यार वो सिर्फ मुझे ये जलील करते हैं कि हमजा की वजह से पीटीआई को वोट डाला। तो मैं अब सबको कहना चाहता हूँ मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा पीटीआई वाला जो तब्दीली का कीड़ा था वो निकल चुका है, क्योंकि महंगाई पे बिल्कुल भी काबू नहीं हो रहा है इस गवर्नमेंट से। तो मेरा जो पीटीआई वाला जो कीड़ा था वो खत्म हो चुका है। और जितने भी मेरे दोस्त रिश्तेदारों ने जिन्होंने मेरी वजह से पीटीआई को वोट डाले थे, मैं उनसे भाईजान माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दें, खुदारा मुझे माफ कर दें। और बाकी तमाम लोगों से भी गुजारिश है कि आइंदा वोट उसको डालिएगा जो आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए और गुर्बत के लिए सोचे, ना कि उसे जो वर्ल्ड कप जीते और हैंडसम हो और खूबसूरत हो। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।